हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके की फैंटेसी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और लॉजिकल आंसर्स मिलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो कि होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के बीच में। तो टाइम बहुत कम है, सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, तो जल्दी से आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो मैच स्टार्ट होगा 12:45 को शायद से, हाँ 12:45 को। तो फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप, सारी चीज़ें आएंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पहले पिंट कमेंट में दिया हुआ है। जो पहला कमेंट रहेगा उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके @sportology जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे अगर आप सर्च करोगे तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। अब आते हैं स्टैंडिंग्स के ऊपर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड है 5th पोजीशन पे। टोटल 20 टीम्स रहती है, उसमें 5th पोजीशन पे है। टोटल 35 मैचेस खेले, 16 जीतने में कामयाब रही है, 11 ड्रॉ खेले हैं और 8 लॉसेस है उनके। तो विनिंग वर्सेस ड्रॉ का रेशियो अच्छा है उनका, मतलब मोस्टली हारते नहीं है इतनी आसानी से, कम से कम ड्रॉ कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। गोल स्कोर, गोल कंसीड की बात करें तो 35 मैचेस में 61 गोल स्कोर किया है और 35 गोल कंसीड किया है। मतलब हर गेम में कम से कम एक गोल कंसीड कर लेती है, जबकि 2 गोल्स पर मैच के एवरेज से गोल स्कोर कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्रिस्टल पैलेस की बात करें तो क्रिस्टल पैलेस है 14th पोजीशन पे। टोटल 35 मैचेस खेले, 11 जीतने में कामयाब रही है, 9 ड्रॉ खेले हैं और 15 मैचेस हार गई है। गोल स्कोर, गोल कंसीड की बात करें तो 35 मैचेस में सिर्फ 30 गोल स्कोर कर पाई है, जबकि गोल कंसीड की बात करें तो 30 मैचेस में 45 गोल कंसीड किए हैं क्रिस्टल पैलेस ने। इससे पता चल रहा है डिफेंस डिसेंट सा है, जबकि जो अटैक है वो बिलो एवरेज कह सकते हो आप, या खराब भी कह सकते हो क्रिस्टल पैलेस का अटैक। होम टीम अवे टीम की बात करें तो यहाँ पे मैंने ऊपर गलत लिख दिया, पहले होम टीम का नाम आता है हमेशा, और यहाँ पे मैंने पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम लिख दिया। तो होम टीम अवे टीम की बात करें तो क्रिस्टल पैलेस है होम टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगी एज अ अवे टीम इस मैच में। ठीक है। तो अभी क्रिस्टल पैलेस का होम फॉर्म जानना ज़रूरी है, क्योंकि होम और अवे का एडवांटेज अलग अलग रहता है। तो क्रिस्टल पैलेस अपने होम पे खेल रही है तो उसका एडवांटेज अलग होगा, तो इनका होम फॉर्म भी देख लेते हैं। तो टोटल क्रिस्टल पैलेस ने टोटल होम में अपने 17 मैचेस खेले, उसमें से 6 जीते हैं, 4 ड्रॉ खेले हैं और 7 हारी है। गोल स्कोर, गोल कंसीड की बात करें तो 17 मैचेस में सिर्फ 14 गोल स्कोर किए है अपने होम पे। इतना ख़राब रिकॉर्ड, मतलब एक तरीके से अटैक बहुत ही कमज़ोर है क्रिस्टल पैलेस का, क्योंकि अपने होम पे भी अगर गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, होम पे भी कम से कम हर गेम में एक गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, तो इससे पता चल रहा है कि इनका अटैक कितना ख़राब है। गोल कंसीड की बात करें तो 17 मैचेस में 17 गोल कंसीड किया, जो कि एक ठीक ठाक डिसेंट आइडिया है, आपको डिसेंट डिफेंस दिख रहा है क्रिस्टल पैलेस का। मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का अवे फॉर्म देखे तो टोटल 17 अवे मैचेस खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, उसमें से 6 जीते हैं, 5 ड्रॉ खेले और 6 हारी है। गोल स्कोर, गोल कंसीड की बात करें तो 17 मैचेस में 22 गोल स्कोर किए, जबकि गोल कंसीड की बात करें तो 17 मैचेस में 19 गोल्स कंसीड किए हैं, जो कि अच्छा रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का एज अ अवे टीम ऑल्सो। ठीक है। तो अभी रिसेंट मैचेस की बात कर लेते हैं। तो क्रिस्टल पैलेस के रिसेंट मैचेस में लेके यहाँ पे और कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच में गोल स्कोर आपको दिखेगा, वो आपको मैं बताऊंगा आगे। तो रिसेंट मैच खेला था एस्टन विला के साथ, उनके होम ग्राउंड पे, एस्टन विला के होम ग्राउंड के क्रिस्टल पैलेस अवे टीम के साथ एज अवे टीम खेल रही थी, वहाँ पे 2-0 से हारा। फिर क्रिस्टल पैलेस अपने होम पे खेल रही थी चेल्सी के साथ, 2-3 से वो भी मैच हार गई थी। वहाँ पे डब्ल्यू ज़ाहा का एक गोल, क्रिश्चियन बेंटेक का एक गोल और पैट्रिक एनहोल्ट इनका एक गोल। अब ये पैट्रिक एनहोल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपको आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्रिश्चियन बेंटेक भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पर आज के मैच में सस्पेंडेड है, इसलिए आपको मोस्टली नहीं खेलते हुए दिखेंगे। फिर उससे पहले लिचेस्टर सिटी के साथ उनके होम ग्राउंड पे खेला था, 3-0 से हार गई थी। फिर क्रिस्टल पैलेस ने अपने होम ग्राउंड पे बर्नली के साथ खेला, उधर 0-1 से हार गई। लिवरपूल के साथ एज अ अवे टीम खेला, वहाँ पे 4-0 से हार गई। और उससे पहले बोर्नमouth के साथ उनके बोर्नमouth के साथ एज अ अवे टीम खेला, 0-2 से जीत गई थी यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस। लोका मेलोजिक का एक गोल यहाँ पे दिख रहा है, जॉर्डन एंड्रयू का एक गोल और पैट्रिक एनॉल्ट का वापस से एक असिस्ट। तो लास्ट के जितने भी 5 मैच है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ,
तो 5 में से सिर्फ एक ही बार गोल स्कोर करने में कामयाब रही है क्रिस्टल पैलेस। उससे पहले उस और बाकी के सारे गेम्स में एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो देखो, अब इम्पोर्टेंट प्लेयर्स मतलब ऐसा नहीं है कि ये गोल स्कोर करेंगे या करेंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनसे ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर गोल स्कोर हुआ क्रिस्टल पैलेस का तो इन तीनों में से कोई एक करेगा। जे एंड्रूज सबसे आपके लिए आज पॉइंट पिक हो गया। अगर गोल स्कोर होता है तो जे एंड्रूज ही मोस्टली गोल स्कोर करते हुए दिखेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन बेंटेक जो इनके लीडिंग मतलब जो इनके लीड करते जो इनको, वो आज के मैच में सस्पेंडेड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एज अ फॉरवर्ड खेलेंगे, सेंटर फॉरवर्ड, और अटैकिंग पोजीशन पे रहेंगे। तो अगर गोल स्कोर होता है तो जे एंड्रूज की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। डब्ल्यू ज़ा 34 स्टार्ट्स में आपको 4 गोल्स और 3 असिस्ट करते हुए दिखे हैं अभी तक टोटल इस सीज़न। 86 मिनट्स के एवरेज के साथ खेलते हैं, मतलब 86 मिनट्स एवरेजली हर मैच में खेलते। उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा रहा है। 34 मैच में 4 गोल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस वैसे देखा जाए तो, पर अपनी टीम में सेकंड या थर्ड पोजीशन पे है हाईएस्ट गोल स्कोरर के हिसाब से। पैट्रिक एनॉल्ट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर इनकी तरफ से आपको एक असिस्ट देखने को मिल सकता है अगर गोल स्कोर होता है अब क्रिस्टल पैलेस से। तो 28 स्टार्ट्स में 3 गोल, 2 असिस्ट और 87 मिनट्स एवरेजली खेलते हैं हर मैच में। ठीक है, इतना कुछ खास देखने को था नहीं। मैं आपको बताऊंगा आगे जो जिन किन किन प्लेयर को आपको लेना है क्रिस्टल पैलेस की तरफ से। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिसेंट मैचेस देख लेते हैं। तो रिसेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन के साथ अपने होम ग्राउंड पे खेला था। 2-2 से ड्रॉ हो गया था। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया एक्चुअली 2-2, पर यहाँ पे ये 2-2 से ड्रॉ हो गया था मैच। रैशफोर्ड का एक गोल, मार्शल का एक गोल, एक असिस्ट, और फर्नांडिस का एक असिस्ट। अब जो आपको इम्पोर्टेंट, देखिए आगे बताने से पहले मैं आपको अभी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जो रहने वाले, रैशफोर्ड, मार्शल, फर्नांडिस, पोग्बा, ग्रीनवुड। ठीक है, ये जो 5 नाम है ना, यही आपके सबसे मेन प्लेयर्स रहेंगे, और इनमें से आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन स्विच करते रहना है, क्योंकि गोल स्कोर होगा या असिस्ट होगा, ये 5 में से कोई गोल स्कोर करके देगा या असिस्ट करके देगा आपको। ठीक है, फिर उससे पहले एस्टन विला के साथ खेला था, उनके होम ग्राउंड पे 0-3 से जीत गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। फर्नांडिस का एक गोल जो कि पेनल्टी से आया था, एक असिस्ट भी किया था उन्होंने। ग्रीनवुड का एक गोल, पॉल पोग्बा का एक गोल, मार्शल का एक असिस्ट। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने होम पे बोर्नमouth के साथ खेला था, 5-2 से जीत गई थी। ग्रीनवुड के 2 गोल, रैशफोर्ड का एक गोल जो कि पेनल्टी से आया था, मार्शल का एक गोल, फर्नांडिस का एक गोल, 2 असिस्ट। फिर ब्राइटन के एफसी के साथ खेला, 0-3 से जीत गई। ग्रीनवुड का एक गोल, 2 गोल फर्नांडिस के, पोग्बा का, और एवान बिस्का का एक असिस्ट। फिर उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने शेफील्ड यूनाइटेड के साथ खेला था, 3-0 से जीत गई थी, और वापस मार्शल का गोल, वापस रैशफोर्ड के 2 असिस्ट, और एवान बिस्का का वापस से एक असिस्ट। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है? ये जो प्लेयर्स है यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इनमें से किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाहूँगा, सिर्फ ये मैच को छोड़ के ना, जो अभी रिसेंट मैच हुआ था 2-2 के साथ ड्रॉ खेला था साउथहैम्पटन के साथ, उसको छोड़ के बाकी सारे मैच में ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कम से कम 3 गोल स्कोर किए। यहाँ पे अवे टीम खेलते हुए 3 गोल स्कोर किए, होम टीम पे 5 गोल स्कोर किए, अवे टीम बन के 3 गोल स्कोर किए, अब होम टीम बन के 3 गोल स्कोर किए। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि गोल स्कोरिंग फॉर्म में बहुत गजब है, और आपको आज के मैच में भी आपको 3 से 4 गोल स्कोर होते हुए दिख सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें, ठीक है, वापस आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे। तो आप सभी को मालूम है इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है, पर किस प्लेयर ने कितने गोल स्कोर किए हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। ए मार्शल की बात करें तो 28 स्टार्ट्स में टोटल 16 गोल स्कोर किए, 5 असिस्ट किए, और 82 मिनट्स के एवरेज के साथ खेलते हैं। हर गेम में कम से कम 82 मिनट्स खेलते, उसके बाद सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। रैशफोर्ड की बात करें तो 28 स्टार्ट्स में 16 गोल्स, 6 असिस्ट, 85 मिनट्स के एवरेज के साथ खेलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड है ए मार्शल और एम रैशफोर्ड का। ठीक है, फिर फर्नांडिस जो है सबसे इम्पोर्टेंट, और आज के मैच के सबके कैप्टन दिखेंगे, ब्यूरन फर्नांडिस। 11 स्टार्ट्स में 7 गोल, 7 असिस्ट, और 84 मिनट्स के एवरेज के साथ खेलते हर मैच में। फिर आते हैं ग्रीनवुड पे, तो ग्रीनवुड जो आज के पंट पिक रहेंगे, 34% सिलेक्शन है इनका सर। 9 स्टार्ट्स में 9 गोल है और 1 असिस्ट है, 39 मिनट्स के एवरेज के साथ खेलते हैं हर मैच में।
तो जल्दी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं ये ग्रीनवुड का सिलेक्शन कम है और आज के पंट पिक साबित हो सकते हैं। बस दिक्कत एक बात है कि इनका जो एवरेज टाइम लिमिट है जो है 39 मिनट्स, मतलब अगर फर्स्ट हाफ में अगर कुछ नहीं करते तो हो सकता है कि सेकेंड हाफ में जल्दी से सब्स्टिट्यूट हो जाए और उस टाइम पे ये वेस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पासिंग के पॉइंट्स देंगे नहीं आपको। अगर गोल स्कोर करते हैं तो आपको वन साइडेड भी जिता सकते हैं ग्रीनवुड। इस अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें ना तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में ग्रीनवुड। यहाँ पे एक गोल है, फिर यहाँ पे 2 गोल है, इधर एक गोल है, ऊपर एक असिस्ट है। तो ग्रीनवुड अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और आज के पंट पिक आपको साबित हो सकते हैं। पॉल पोग्बा की बात करें, पॉल पोग्बा अब यहाँ पे ना इनका स्टैट्स कुछ इतना खास नहीं है। ऐसे 10 स्टार्ट्स में 1 गोल 3 असिस्ट और 72 मिनट्स एवरेजली परफॉर्म करते हैं। बट जो लेवल का प्लेयर है ना वो अलग ही लेवल का है। पिछले सीज़न इंजर्ड थे जिसकी वजह से खेल नहीं पाए थे और इस सीज़न भी ऑलमोस्ट हाफ सीज़न इंजर्ड थे और अभी अपना कमबैक कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इंजरी के कारण इनका इतना कुछ स्टैट्स खास नहीं है, पर अगर रेगुलर सीज़न के स्टार्टिंग से खेलते हैं तो आपको ये अच्छे स्टैट्स देखने को मिल सकते थे। स्कोर लाइन प्रेडिक्शन की बात करो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड आउटराइट फेवरेट से इस मैच में। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक गोल आपको क्रिस्टल पैलेस की तरफ से देखते हुए मिल सकता है, जो कि मिलेगा आपको मिल सकता है आपको जे एंड्रयूज़ की तरफ से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्कोर लाइन रहेगा 1-3 इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड या 1-4 इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर क्लीन शीट भी रख सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर मुझे लगता है एक गोल स्कोर कर ही देगी क्रिस्टल पैलेस। अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ। तो ये मेरी बेस टीम में मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस रहेंगे नहीं। अगर प्लेयर खेलते नहीं है तो ही मैं चेंज करूँगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने गोलकीपर लिया है क्रिस्टल पैलेस का, क्योंकि ज़्यादातर सेव्स क्रिस्टल पैलेस की टीम ही करेंगी। डिफेंडर्स में मैंने सिर्फ 2 डिफेंडर्स को लिया है और ये सबसे बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे सभी गोल स्कोरर ऑप्शंस को कवर करना था। फर्नांडिस कवर हो गए, पॉल पोग्बा कवर हो गए, मार्शल कवर हो गए, रैशफोर्ड कवर हो गए, ग्रीनवुड कवर हो गए। ठीक है, और बिसेका भी कवर हो गया। तो मतलब अगर कोई भी गोल होता है, कितने भी गोल हो जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, सारे गोल स्कोर मैंने कवर कर लिया ऑलमोस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे पी वैन वो एनहॉल्ट जैसे मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पिक होंगे। अगर गोल होता है तो हो सकता है ये एक असिस्ट कर जाए क्रिस्टल पैलेस की तरफ से। जेक आर्थर और सी कॉलर्ट को मैंने एज अ पासर्स के लिए रखा है। पासिंग पॉइंट्स आपको देंगे, आपको गोल स्कोर या असिस्ट नहीं करते हुए नहीं दिखेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे मेरे को रिस्क लेना था ग्रीनवुड के छोड़ के, मेरे को जैक एंड्रयूज़ को लेना था, पर मेरे को लगता है कि अगर 4 गोल होते हैं, 3 से 4 गोल होते हैं और अगर ग्रीनवुड एक गोल एक असिस्ट भी कर देते हैं तो भी मुझे एंड्रयूज़ के से ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं ग्रीनवुड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि ग्रीनवुड लेना है, जैक एंड्रयूज़ लेना है या ग्रीनवुड की जगह किसी एक डिफेंडर्स को लेना है। पर अगर मुझे लगता है कि एक गोल अगर क्रिस्टल पैलेस कर देती है तो यहाँ पे क्लीन शीट नहीं रहेगी, फिर यहाँ पे डिफेंडर वेस्ट हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल टीम ये नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। कब आएगी? लाइनअप आने के बाद आएगी। और इससे पहले वाला मैच जो कि होने वाला है रियल मैड्रिड और विलारियल के बीच में, उसकी टीम भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, पर वो सिर्फ टेलीग्राम पे आएगी, उसका मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो अगर फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, फाइनल लाइनअप सभी चीज़ें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे पिंड कमेंट में दिया हुआ है या आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके @sportology SPOTOLOGI, और आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।